नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जगह। आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। सबको जानना ज़रूरी है। आखिर हम भी इस घर का हिस्सा हैं। सबकी तरह हमारे भी हक हैं। शिखा आज चुप रहने के मूड में जरा भी नहीं लग रही थी। रोहन मिन्नतें कर कर के थक गया था, पर उसकी आवाज़ तेज हुई जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रोहन की माँ खड़ी थी। क्या बात है बेटा, रात को तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? और बहू क्यों इतनी ज़ोर से बोल रही है? थोड़ा धीरे बोलो बहू। तुम्हारे ससुर जेठ जेठानी और दोनों बच्चे भी कहीं आवाज़ सुन इधर ना आ जाएं। सासू माँ रमा जी ने कहा, सुनते हैं तो सुन लें। बहुत हो गया, 2 साल हो गए शादी को। हर तीज त्योहार में हमें बुला लिया जाता। ऊपर से मेरे पति को जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती, बस इनके कदम घर की ओर बढ़ जाते। यहाँ आकर इनके तो मज़े रहते। सब मुसीबत मेरे सिर माथे। शिखा का दिल किया सब सासू माँ के पास उगट दे, पर मर्यादा देख चुप रही। सासू माँ के जाते चादर तान सो गई। शिखा ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर वो 2 साल से देख रही है पूरे घर में एक कमरा उसके नसीब में नहीं। 3 कमरे कहने को, एक माता पिता का, एक जेठ जेठानी का और तीजा रोहन शिखा का। एक बड़ा ड्राइंग रूम है जिसमें एक बिस्तर लगा है। कोई आया तो उधर नहीं तो किसी और के साथ व्यवस्था कर दिया जाता। रोहन अपनी नौकरी वाली जगह रहता, जहाँ से जब भी मन करे घर आ सकता था, क्योंकि 2 ही घंटे का सफ़र जो करना होता था। शुरू में शिखा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर अब बार बार आने की वजह से उसने सोचा अपने कुछ कपड़े यहीं छोड़ जाऊं। पर पूरे घर में एक अलमारी सास ससुर की और बाकी पूरे घर की अलमारियों में जेठानी जी ने कपड़े कागज़ भर भर कर रखे हुए थे। शिखा ये सब देख मन ही मन कुढ़ती और हर दिन उसे अपने कपड़े सूटकेस में भरने पड़ते थे। पर इस बार उसके गुस्से की वजह उसकी प्रेगनेंसी थी। अभी 1 महीना ही हुआ था, पर रोहन की आदत घर आते रहने की, वो उसे ले आया। शिखा ने कहा, रोहन अब मुझसे हर दिन सूटकेस खोल कपड़े निकाले और रखे नहीं जाते। तुम जेठानी जी से बात करके एक अलमारी खाली करवा दो, नहीं तो कहीं जगह देख एक अलमारी ले आओ। ये हर दिन की मुसीबत से मुझे छुट्टी मिलेगी और तुम्हारे बार बार यहाँ आने की आदत में हमारे कुछ कपड़े उसमें ही रख जाया करूँगी, ताकि बार बार पैकिंग ना करनी पड़े। इतना सुनना था। रोहन ने कहा, कमाल करती हो तुम भी। हम 2-4 दिन के लिए ही तो आते हैं यहाँ। अब मैं भाभी से कहकर अलमारी खाली करवाऊँ और नई अलमारी लाकर रखने की बात तो कभी करना ही मत। एक तो जगह नहीं है और जो ले आया सब कहने लगेंगे इस घर में अभी से अपना अपना करने लगा है। देखो, तुम किसी तरह एडजस्ट कर लो। तुमसे रखा नहीं जाता तो मैं रख दिया करूँगा। शिखा ने गुस्से में ही सही कह दिया। ठीक है, रख देना, पर याद रखना पूरे दिन बिस्तर पर नहीं पड़े रहें। जेठानी जी के बच्चे दिन भर इस कमरे में ही कूदते रहते हैं, वो भी खाली पैर रहते, जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आता। आज पहला ही दिन था। शिखा अपने सूखे कपड़े तह कर बिस्तर पर रखी ही थी कि जेठानी जी के बच्चे आकर उछल कूद करने लगे। कपड़े का हाल बुरा हुआ सो अलग, किनारे पर लेटी शिखा के पेट पर भी बच्चों की लात लग गई। शिखा कराह उठी, पर चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, इसलिए वो उठकर बाहर हाल में जाकर रोहन का इंतज़ार करने लगी, जो घर से निकल जाने कहाँ दोस्तों में व्यस्त था। लौट कर आया भी तो रात को। शिखा तब रसोई में व्यस्त थी, रोहन से कुछ कह नहीं पाई, इसलिए रात को रोहन से कह रही थी और रोहन उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था। तब शिखा को गुस्सा आ गया था और वो रोहन को बोली, तुम्हें सब लोग बहुत प्यारे हैं रोहन, समझ आ रहा है मुझे, तभी यहाँ पर मेरे लिए कुछ बोलना तुम्हें गंवारा नहीं हो रहा। ठीक है, कल मैं खुद ही बात कर लूँगी। मेरी हालत समझ नहीं सकते तो आगे से यहाँ मुझे लेकर मत आना, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए। ठीक है, अब तुम यहाँ मत आना, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। तुम क्यों नहीं आ रही हो, कोई पूछे तो कह दूँगा उसको यहाँ तकलीफ़ हो रही है, ठीक है ना? रोहन भी
तीखे तेवर दिखाते बोल पड़ा। तभी शिखा उससे बोल रही थी, जो बोलना सबके सामने बोलो। किसी तरह सोचते सोचते शिखा सो गई। दूसरे दिन उसका मूड पूरा ऑफ था। कल सुबह निकलना था, पर दिल कर रहा था अभी ही यहाँ से चली जाए। जिस घर में उसके लिए कोई सही जगह ही नहीं है, वहाँ रहने का मन कैसे कर सकता है। यहाँ आकर उसके काम भी डबल हो जाते हैं। जरा सा आराम करना चाहे भी तो नहीं कर सकती। रसोई से ही फुर्सत जो नहीं मिलती। छोटे होने का नुकसान भी यही है कि आओ तो एक पैर पर खड़े रहो। किसी को भी ये ध्यान नहीं रहता कि शिखा माँ बनने वाली है। वो अचानक से कुछ सोची और सासू माँ के पास गई। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो बात कल रात अधूरी रह गई वो आप शायद समझ सकें। हाँ बहू बोलो, सासू माँ ने पूछा। माँ, मुझे अपने लिए कमरे में एक अलमारी लेनी है, ताकि मैं अपने कपड़े और ज़रूरी सामान उसमें रख सकूं। हम यहाँ बराबर आते रहते हैं। हर बार कपड़े लाती ले जाती रही, क्योंकि यहाँ हर जगह जेठानी जी का सामान रखा पड़ा है। रोहन से कई बार कहा, पर वो मुझे ही चुप कराते रहे। पर अब मुझसे बार बार अपने कपड़े सूटकेस से निकाले और रखे नहीं जाते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। कहने को ये मेरा भी ससुराल है, पर इस घर में मेरे लिए कोई जगह तक नहीं है। अतिथि की तरह आती और जाती हूँ। मेरा भी मन होता इसे अपने घर जैसा महसूस करूं। अगर कल को मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो मुझे गलत मत समझिएगा। शिखा ने अपनी बात कह दी। सासू माँ कुछ सोचते हुए बोलीं, छोटी बहू, बड़ी बहू को इस घर में रहते 12 साल हो गए हैं। रोहन हॉस्टल में रहता था। कभी कभी आता तो अपने भाई के कपड़े भी पहन लेता था, इसलिए उसके कपड़े भी उसके भाई के साथ रख दिए जाते थे। अब 2 साल पहले जब तुम आई, हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस घर में तुम्हारे लिए भी जगह बना देनी चाहिए। रोहन ये सब कभी नहीं बोल पाएगा, ये तो मैं समझ गई। तुम चिंता मत करो, जिस कमरे में तुम रहती हो उसमें तुम्हारे लिए जगह करवाती हूँ। सासू माँ जेठानी को बुलाकर समझाते हुए बोलीं, बड़ी बहू, छोटी बहू के लिए भी इस घर में जगह तो रखो। रिश्ता बनाने के लिए दिल के साथ घर में भी जगह देनी पड़ती है। ना मैंने ध्यान दिया ना तुमने। चलो अब इस बार इस घर में अपनी देवरानी के लिए भी जगह बना दो, ताकि अब जब आए वो इस घर में वो भी खुलकर रह सके, जैसे इतने सालों से तुम रहती आई हो। जेठानी जी को ज़रूर थोड़ा बुरा लगा कि पूरे घर में जिनका आधिपत्य था, एक कमरा और अलमारी देवरानी के सुपुर्द करना पड़ेगा। जब भी वो आएगी, बहुत घरों में जो पहले से रह रहे होते वो पूरे घर पर अपना आधिपत्य समझ लेते हैं। दूसरे किसी के आने से उनके लिए जगह बनाना नागवार गुजरता है। पर अगर बड़े समझदार हों तो मसला सुलझ जाता। नहीं तो जो नया सदस्य घर में आता है और वो अगर बाहर रहता है तो समस्या इतनी बढ़ जाती कि वो आने से पहले हजारों बार सोचता और फिर धीरे धीरे आना कम कर देता। बहू के लिए ससुराल में इतनी जगह तो हो जहाँ वो जब आए चैन से रह सके, बाहरी मेहमान की तरह नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।